SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सालासर में शिक्षक पिटाई से छात्र की मौत, कोलासर गांव का है मामला। विधायक मनोज मेघवाल ने किया अस्पताल का निरीक्षण, PMO को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं के विरोध, विभव हिंदू परिषद ने पुतला जलाया। सरदार शहर में आए सतीश पूनिया, कहा मोदी नहीं आते तो तालिबान बन जाता भारत। सालासर थाना अंतर्गत गांव कोलासर में बुधवार दोपहर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक निजी स्कूल में शिक्षक ने 7वीं कक्षा के छात्र को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 13 वर्षीय बालक का कसूर केवल इतना था कि उसने होमवर्क नहीं किया था, जिसकी सजा शिक्षक ने मासूम को मौत के रूप में दी। सालासर पुलिस के मुताबिक कोलासर निवासी ओम प्रकाश ने रिपोर्ट दी कि उसका 13 वर्षीय पुत्र गणेश कोलासर के प्राइवेट स्कूल मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, जो 2-3 महीने से स्कूल जा रहा था। गणेश ने अपने माता पिता को गत 15 दिनों में 3-4 बार शिकायत की कि मनोज शिक्षक बेवजह उसके साथ मारपीट करता है। बुधवार को भी गणेश स्कूल गया था। सुबह करीब 9:15 बजे विद्यालय के आरोपी शिक्षक मनोज का फोन आया कि गणेश होमवर्क करके नहीं लाया है, इसलिए उसकी पिटाई की गई है, जिससे वह बेहोश हो गया है। पिता ने आरोपी शिक्षक से पूछा कि वह बेहोश हुआ है या मर गया, तो आरोपी शिक्षक ने कहा कि वह मरने का नाटक कर रहा है। कुछ समय बाद ओम प्रकाश स्कूल पहुंचा, जहां उसकी पत्नी पहले से ही मौजूद थी। स्कूल के बाकी बच्चे घबराए हुए थे। बच्चों ने बताया कि मनोज ने गणेश को बेरहमी से लात घूंसों से मारपीट की और जमीन पर पटक कर पिटाई की। इस बेरहमी से गणेश लहूलुहान हो गया। परिजनों के पहुंचने के बाद घायल बालक को सालासर के निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने गणेश को मृत घोषित कर दिया। ओम प्रकाश ने आरोपी शिक्षक मनोज के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया है। मारो नाम ओम प्रकाश है, गांव कोलासर है और मारो बच्चो प्राइवेट स्कूल में पढ़तो। मास्टर को मार फोन आयो कि तारो बच्चो बेहोश हो गयो। मैं बाद में गयो, जब मारो बच्चन में देखो तो मरेडो लाद्यो। भी नाक में खून आ रहा और 2-3 जगह माथे में चोट आ रही, आँखें गैर। अच्छा मन को क्यों BP कम होगी, जब बोले दिखाने चला 18 साल से रहा, जब भी डॉक्टर मृत घोषित कर दिया। हमारे बच्चन साहब लात गुस्साऊँ हुगलो गुणों मारो भी जी निकल गया। ये ओम जी मेरे रिलेटिव है। इनका मेरे पास फोन आया कि मेरा बच्चा मर गया है, स्कूल का मास्टर है वो पीट के मेरे बच्चे को मार डाला, आप आओ मेरी मदद करो। तो मैं पहुंचा हॉस्पिटल, तो इन्होंने मुझे बताया कि इस मनोज कुमार का मेरे पास फ़ोन आया था। मैं तो खेत में गया हुआ था और खेत में फ़ोन कर मनोज कुमार ने बताया कि आपका बच्चा है वो होमवर्क करके नहीं आया है। हाँ। मनोज कुमार जो कि इस शिक्षण संस्था में शिक्षक है, मनोज कुमार का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि ये होमवर्क करके नहीं आया है। मैंने कहा भाई उनको बच्चे को डरवा दूंगा, कह दूंगा कल ये होमवर्क करके आएगा। फिर थोड़ी देर बाद में मनोज कुमार का फिर
इनके पास फ़ोन आया कि आपका बच्चा है वो नाटक कर रहा है, बेहोश सा हो रहा है और मरने का नाटक कर रहा है, आप कहाँ हो, आप स्कूल में आओ। तो इन्होंने कहा कि मैं तो भाई खेत में हूँ। थोड़ी देर में वापस उन्होंने फ़ोन किया कि आप कहाँ से पहुँचे हो, और वो गाड़ी लेकर मेरे सामने आ गए और मुझे स्कूल में लेके आए। तब इन्होंने देखा कि बच्चा वहाँ मृत पड़ा है, तो इन्होंने तो अपना होश हवास सब खो दिया था। बच्चे को बुरी तरीके से पीटा गया हुआ था, उसके इस साइड के अंदर लगी हुई थी, आंख में सोजन आ रही थी और बच्चे के नाक से खून बह रहा था, बच्चे के लेटरिन निकल गई थी और सारे बच्चे थे वो सहमे हुए थे। सब बच्चों को इन्होंने डरा दिया। तब इन्होंने कहा कि भैया ये बच्चा तो मर गया है। तो उस मनोज कुमार ने कहा, जो अध्यापक है वहाँ पे, कि तुम गाड़ी में बैठो, अपन इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, कुछ नहीं हुआ, इसकी बीपी डाउन हुई है। ये कहकर यहाँ उनके रिश्तेदारों का एक हॉस्पिटल है, बालाजी हॉस्पिटल, वहाँ लेके आए। वहाँ जाते ही डॉक्टर ने बताया कि ये तो मृत है। तब जाकर ये सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए। सरकारी हॉस्पिटल में अभी पोस्टमार्टम हुआ नहीं है और इन्होंने मुझे बताया कि मेरे बच्चे को इन्होंने पीट पीट के मार दिया, मुझे न्याय दिलाओ। विधायक मनोज मेघवाल ने बुधवार को सुजानगढ़ के बगड़िया उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। मेघवाल ने ओपीडी, लेबोरेटरी, एक्सरे रूम सहित वार्डों का दौरा किया और रोगियों से समस्याओं के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने पीएमओ को अस्पताल की व्यवस्थाएं सुचारू रखने के लिए निर्देशित किया। मनोज मेघवाल ने पीएमओ से कहा कि अस्पताल में आवारा पशु और कुत्ते अंदर नहीं आने चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। यहाँ गरीब और आम आदमी आता है, पैसे वाले नहीं, इसलिए हमें अस्पताल की हर सुविधा को दुरुस्त रखना होगा। विधायक के साथ रामावतार मंगलहारा, प्रदीप तोदी, बजरंग सैन, मुकुल मिश्रा, शंकर स्वामी आदि मौजूद रहे। मोबाइल नंबर बोलो। क्योंकि किसी के लिए रातों बैठता है, रिपोर्ट निकालता है, आईपीडी की रिपोर्ट जांच करता है, उन्हीं को दूर होती है जो अपने शिशु सुधार में छूट नहीं देती। एक खाली उसके केस 4 अपने पास ऊपर लिखा शाम से ये डेली रिव्यू है कि आज करिए हमारे को है तो सफाई आज ही करिए कि रेवे रवाय है। सुजानगढ़ के गांधी चौक में विश्व हिंदू परिषद ने बांग्लादेश में की जा रही हिंदुओं की हत्या और प्रताड़ना का विरोध जताते हुए आतंकवाद का पुतला जलाया। इस दौरान युवाओं ने आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। इस दौरान सुभाष पारिक, नरेंद्र भाटी, खीवाराम बाबरिया, मनोहर शर्मा, हरिप्रसाद शोभासरिया, मोहित बोचीवाल, भजनलाल नायक, जगदीश स्वामी, राकेश चावड़ा, शैलेंद्र शर्मा, धीरज बोचीवाल, गोपाल प्रजापत, चंद्र प्रकाश सर्राफ, कर्ण सिंधी, हिमांशु शर्मा, आशीष सोनी मौजूद रहे। मुर्दाबाद भारत माता की जय, भारत माता की जय। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बांग्लादेश
आतंकवादियों द्वारा हिंदू समुदाय के लोगों पर जो आक्रमण किया गया, जो अत्याचार किया गया और उनके घरों को जलाया गया, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर उसकी घोर निंदा करती है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा पूरे देश भर में और पूरे विश्व में ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत बांग्लादेश के अंदर 22 से अधिक जिलों के अंदर हिंदू जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। और बांग्लादेश के अंदर जो मुसलमान समाज है, जो उनके आतंकवादी है, जो कुछ असामाजिक तत्व है, उन लोगों द्वारा लगातार जो हिंदू दुर्गा पंडाल हैं उनके ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं और उनको महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, उनको बेघर किया जा रहा है। और इसके लिए पूरे मानवाधिकार वगैरह उनको सारे के सारे तहस नहस किया जा रहा है। तो इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आज यहाँ पर ये प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमारी राष्ट्रपति महोदय से ये मांग है कि वो बांग्लादेश सरकार के ऊपर दबाव बनाए और ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोकथाम लगे और जो लोग इसमें प्रताड़ित हुए हैं, जो हिंदू लोग इसमें प्रताड़ित हुए हैं, उनको पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बुधवार को जाट विकास संस्थान भवन में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जाट समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर सतीश पूनिया ने कहा कि 2014 में यदि मोदी सरकार नहीं बनती तो देश तालिबान बन जाता। उन्होंने कहा कि किसानों को केसीसी का तोहफा अटल सरकार की देन है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए अटल सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। इस दौरान पूर्व विधायक अशोक पिंचा, जाट विकास संस्थान के अध्यक्ष रामजस चाहर के नेतृत्व में किसानों ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा मंडल अध्यक्ष नारायण माली, प्रकाश भाकर, प्रभुदयाल सारण, राजेंद्र सिंह छाजूसर ने प्रदेश अध्यक्ष को हल भेंट किया। इस अवसर पर जिला संगठन प्रभारी रामगोपाल सुथार, काशीराम गोतरा, जिला प्रमुख प्रतिनिधि मोहनलाल आर्य, जिला उपाध्यक्ष भास्कर शर्मा, जिला मंत्री विनोद सैनी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सत्यनारायण सारण, जिला प्रवक्ता श्यामलाल सोनी, हरदयाल गोरडा, पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सोनी, मूलचंद दुगड़, महावीर प्रसाद पारिक, भैरव सिंह राजपुरोहित, मुरलीधर सैनी, श्रीचंद सिद्ध, मोहर सिंह पोटलिया, हीरालाल बेनीवाल, जिप सदस्य गिरधारी लाल पारिक, बाबूलाल प्रजापत, युवा मोर्चा के अध्यक्ष मुकेश भामा, किशन दर्जी, पवन सैनी, विकास पारिक, विनोद बगड़िया, प्रदीप दीक्षित, सतार खान, अमरचंद मीणा आदि मौजूद रहे। 500 सालों को संघर्ष और लाखों लोगों को बलिदान हो। मैं केवल यह वास्ते कौन कह रहा कि मैं एक राजनीतिक पार्टी को अध्यक्ष हूँ। मैंने अखबार के लोग पूछो कि 2014 मोदी जी नहीं आता तो क्या होता। अब मैं दिमाग कौन लगायो, तो हिंदुस्तान तो कौन रहा तो कम से कम। और मोदी जी नहीं होता तो 500 साल का संघर्ष में राम को मंदिर भी कौन बनता। तो मोदी जी की कुवत थी तो राम को में सारी बातों का उल्लेख कर दिया। दिसंबर में 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शपथ ली थी। अब इस 3 साल का लेखा जोखा करें तो उनके हिस्से में किसान कर्जा माफी का झूठ, बेरोजगारों से ठगी और कानून व्यवस्था में जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश था। 6,13,000 मुकदमे दर्ज होना, दलितों वंचितों पर महिलाओं पर अत्याचार होना, ये राजस्थान के सरकार की वानगी है। और इसीलिए हम लोगों ने 28 अक्टूबर को उपखंड मुख्यालय का घेराव, 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव और 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री के सचिवालय या विधानसभा का घेराव ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तावित किया है। अभी शुरुआत है आंदोलन की, क्योंकि कोरोना के कालखंड में पाबंदी थी, पर मुझे लगता है कि एक जन जागरण की जरूरत थी। उसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। शहर के जजोदिया बगीचे वीर हनुमान मंदिर में शरद पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। सुबह दिव्य ज्योत ली गई और फूलों से बालाजी का श्रृंगार किया गया। इसके बाद दिन भर 108 संगीतमय हनुमान चालीसा के पाठ और भजन कीर्तन हुए। शाम को 2100 दीपकों से रोशनी की गई और संध्या आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर में युवतियों ने रंगोली भी सजाई। शरद पूर्णिमा पर मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रबंधक गोपाल बगड़िया ने बताया कि इस बार गाइडलाइन के चलते संक्षिप्त कार्यक्रम रखा गया है। महोत्सव की व्यवस्थाएं महावीर बगड़िया व टीम वीर हनुमान मंदिर के कार्यकर्ताओं ने संभाली। हनुमान चालीसा पाठ संदीप शर्मा एंड पार्टी ने किए। पुजारी ख्यालीराम स्वामी ने प्रसाद वितरण किया।
सरदार शहर में विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मियों ने बुधवार को प्रांतीय आह्वान पर डिपो के आगे ढोल बजाकर प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मियों ने बताया कि विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज कर्मी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, जिसके चलते सरकार को जगाने के लिए आज ढोल बजाकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर रामेश्वर भास्कर सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ के अध्यक्ष रामचंद्र माली, सचिव गणेश दास स्वामी, लक्ष्मी नारायण जांगिड़, हरिराम पांड्या, दराब खान, मदन लाल पारी, करणी सिंह, खुर्शीद खान, मनोज सोनी, बाबू खान, अमित कुमार, अशोक धनक्कड़, शंकरलाल दर्जी, राजकुमार प्रजापत, रामचंद्र दर्जी, अमित पूनिया आदि कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। ये है राजस्थान रोडवेज से रामेश्वर भास्कर यूनियन अध्यक्ष। रोडवेज के कर्मचारियों का न तो वेतन टाइम पर दिया जा रहा है और न पेंशन, और 5 साल से रिटायरमेंट हुए कर्मचारियों का पेमेंट अभी बाकी पड़ा है, और मेन 7वां पे वेतन पे है वो सब डिपार्टमेंट में लग गया, लेकिन राजस्थान रोडवेज अभी तक नहीं लगा है। और कर्मचारी रिटायरमेंट हो गए, ज़्यादातर तो कई ख़त्म भी हो गए, लेकिन उनका पेमेंट अभी तक बाकी है। इस प्रकार करके ये धरना आज ढोल बजाओ सरकार को जगाओ का प्रोग्राम है। आगे रणनीति रहेगी, यदि आगे नई मांगें पूरी होगी तो 25 और 26 को दिन रात का धरना दिया जाएगा, और 27 तारीख को पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा रोडवेज का। क्या है कि राजस्थान रोडवेज में जो रिटायर कर्मचारी है वो पिछले 5 सालों से उनको भुगतान नहीं हो रहा है जो सेवानिवृत्त पर मिलना चाहिए। तो उन लोगों की संख्या लगभग 5500 की है, और उन लोगों को आज तक किसी प्रकार का भुगतान नहीं हुआ है। इसलिए बहुत सारे रिटायर कर्मचारियों का देहांत हो चुका है। इस प्रकार हम लोग पिछले 3 महीने से लगे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी जो कुछ वर्षों मुख्यमंत्री ने चुटपुट घोषणाएं की है, लेकिन 7वां वेतन आयोग तथा अन्य जो कर्मचारियों के बकाया भुगतान है उनकी कोई सही रिपोर्ट नहीं दी गई है, और नए भुगतान करने का कोई निर्णय लिया गया है। इसके खिलाफ हम आज ढोल बजाओ सरकार जगाओ का कार्यक्रम हमने तय किया है, और 25 और 26 को दिन रात धरने दिए जाएंगे। 27 तारीख को रात 12 बजे से हम चक्का जाम हड़ताल करेंगे, जो पूरे राजस्थान में होगी। सरदार शहर के वार्ड नंबर 48 में स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर में बुधवार को वाल्मीकि जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बालचंद लावा, हरिप्रसाद लोहरा, विनोद गुजराती, संपत लावा, पार्षद अमित चावरिया, जोधाराम, नोरतनमल, संजय बारासा, राकेश, बालकृष्ण, नानू हटवाल आदि ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज मंदिर क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है। आज वार्ड नंबर 48 वाल्मीकि बस्ती सरदार शहर में महर्षि वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस के महर्षि वाल्मीकि सनातन धर्म के प्रमुख महर्षि रहे। रामायण वैदिक काल से सर्वप्रथम महाकाव्य रहा है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में की थी, जिसमें 24,000 श्लोक है। महर्षि वाल्मीकि जी के अवसर पर आज हम सभी बस्ती वालों ने इकट्ठा हुए हैं। महर्षि वाल्मीकि जी कथा अनुसार भगवान श्री राम के परित्याग के बाद महर्षि वाल्मीकि जी ने माँ सीता को अपने आश्रम में स्थान दिया था और उनकी रक्षा की थी, और माता सीता के दोनों पुत्र लव और कुश को भी ज्ञान का प्रदान किया था। ऐसे में
सत्य के मार्ग पर चलते महाज्ञानी महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन पर हमें चलना चाहिए और सभी को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। रतनगढ़ में बुधवार को 65वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लोहा के खेल मैदान पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री भंवरलाल डुड्डी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि, अति विशिष्ट अतिथि श्री पूसाराम गोदारा, विशिष्ट अतिथि चूरू जिला हैंडबॉल संघ के जिला अध्यक्ष रमेश इंदौरिया, अर्जुन सिंह फ्रांस, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, संतोष तालानिया, अरविंद चाकलान, राजेश रुलानिया, सरपंच भंवरलाल पूनिया, सीबीईओ विक्रम सिंह चौहान, रवि गौड़ के आतिथ्य में संपन्न हुआ। ग्रामीण जनों एवं स्कूल स्टाफ द्वारा आए हुए अतिथियों का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। विधायक महर्षि व कांग्रेस नेता गोदारा ने खिलाड़ियों को खेल भावना से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। खेल में अनुशासन और खेल भावना महत्वपूर्ण होता है, ये बताया। सीबीईओ भंवरलाल डुड्डी ने विधिवत रूप से कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा की और विधायक अभिनेश महर्षि एवं कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने बॉल फेंक कर मैच का उद्घाटन किया। उद्घाटन मैच भोजासर और योगी श्री मकरीनाथ स्कूल रतनगढ़ के बीच और चाडवास व नुआ स्कूलों के मध्य हुआ, जिसमें भोजासर और चाडवास की टीमें विजयी रही। कार्यक्रम का संचालन शिवाराम मेघवाल और नरेंद्र सांकृतान ने किया। डिसाइड करो, उस गोल को प्राप्त करने के लिए अनवरत उसका पीछा करो। सर्दी गर्मी बरसात किसी बात की परवाह मत करो और जीवन के अंदर एक खुशहाल हृदय अंदर रखो। यही बात कहते हुए मैं आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये एक सामाजिक मंच और सर्वदलीय मंच बना करके ये संदेश दिया है कि खेल के अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां खेल के अंदर राजनीति आ जाएगी वहां खिलाड़ियों के हक को मार दिया जाएगा। मैं भाई रावण कस्वा को एक बात का और धन्यवाद देता हूं। चूरू जिले के अंदर इंटरनेशनल लेवल का ट्रैक बनाया, स्टेडियम के अंदर गिरधारी को पता है बहुत शानदार बनाया। तो हमारा युवा सांसद भी खेलों के प्रति चिंतित है। तो बहन कृष्णा पूनिया का भी नाम लिए बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि कृष्णा पूनिया ने भी इस जिले का नाम पूरे विश्व के अंदर रोशन किया है। ऐसे अनेक खिलाड़ी, भाई जाजड़िया जी हैं और भी यहाँ से बहुत खिलाड़ी गए हैं। तो बच्चों आगे बढ़ो, नेशनल खेलो, इंटरनेशनल खेलो और इस लोहा की धरती के ऊपर जो हैंडबॉल हमें मिला है, जो हैंडबॉल की जनक कही जा सकती है लोहा की धरती, इसका नाम भी रोशन करो और आगे बढ़ो। यही संदेश देते हुए मुझे अभी आयोजकों ने कहा कि आज विधिवत रूप से इस खेल का उद्घाटन करने की मैं घोषणा करूं, तो मैं आप मुझे वो दीजिए। 65वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयी छात्र एवं छात्रा 17 से 19 वर्ष सत्र 2021-22 आयोजक विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लोहा चूरू। उद्घाटन घोषणा मैं अभिनेश महर्षि, विधायक रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र, शिक्षा विभाग राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा आयोजित 65वीं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला स्तरीय छात्र छात्रा 17 से 19 वर्ष हैंडबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। रतनगढ़ में प्रशासन गांवों के संग अभियान का शिविर बुधवार को परिहारा में लगा। शिविर में पिछले 4 साल से पालनहार योजना से वंचित महिला को इस योजना से लाभान्वित किया गया। महिला को पालनहार योजना से पुनः जोड़ने एवं 80,000 रुपए स्वीकृत किए जाने पर उक्त शिविर महिला के लिए वरदान साबित हुआ। शिविर प्रभारी एसडीएम विजेंद्र सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत परिहारा की विधवा महिला मैना कंवर पत्नी स्वर्गीय महेंद्र सिंह राजपूत 4 वर्ष से राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना पालनहार से वंचित थी। महिला के 2 बच्चे कोमल कंवर और नेहा कंवर जो राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल परिहारा में अध्ययनरत है। महिला के पति की मृत्यु 9 जुलाई 2021 को हो चुकी थी तथा आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने सभी आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति कर महिला को इस योजना से पुनः जोड़ा और मौके पर ही 80,000 रुपए की स्वीकृति जारी की गई। इसके अलावा शिविर में दर्जनों लोगों के विभिन्न कार्य संपादित किए गए। इस अवसर पर विधायक अभिनेश महर्षि, कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, सरपंच जगदीश सिंह राठौड़, बीडीओ दिलीप कुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। त्वरित गति से आप जो यहाँ पे सीनियर व्यक्ति रहे हैं सब मिलकर के बहुत तरीके से इस कैंप में आम जन को बिना किसी भेदभाव के लाभ मिले। कोई भी व्यक्ति अपना काम वाजिब देखो जो 22
विभागों का काम होने वाला है, उसमें आपको कोई मनाही नहीं है। ऐसी स्थिति में आप हालांकि काफी लेट उठोगे, बड़ी संख्या में आप लोग मिले, आपका काम ज्यादा आप समय खराब करना नहीं चाहेंगे, आप सब अपना अपना काम कराएंगे। कोई भी समस्या आए हमारे अधिकारी मौजूद है, निश्चित तौर से संवेदनशील होकर के आपका काम करेंगे। और आप इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों से मिलना हुआ और गांव और ग्राम पंचायत द्वारा हमारा मान और सम्मान किया, इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और हमारे अधिकारी संवेदनशील होकर के ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। ये था SCM प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।